कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारे जो कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज है उसमें आपके लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं। उन्हीं में से हमारा जो ये कोर्स है बीएड, हम उसके अंतर्गत जो हमारा बीएड 2 इयर्स का कोर्स है, 2 वर्षीय कोर्स है, उसमें हम जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर कोड 103 आता है, अधिगमकर्ता का विकास, ग्रोविंग एज ए लर्नर, उसके अंतर्गत हम अपनी फर्स्ट यूनिट में व्यक्ति भिन्नताओं वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा पर अध्ययन कर रहे थे। जो इस वीडियो में पहली वीडियो हमने बनाई उसमें हमने जो व्यक्ति भिन्नताओं वाले बालक होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा व्यक्ति भिन्नता वाले बालकों का ही है वह लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। कौन सा है? अधिगम असमर्थी बालक। अधिगम असमर्थी बालक कौन बालक होते हैं, कैसे बालक होते हैं? उनकी अधिगम की जो गति है, सीखने की जो गति है, वह किस प्रकार से होती है और वह असमर्थ क्यों हो जाते हैं? किसी चीज को सीखने के लिए असमर्थ क्यों हो जाते हैं? किन बालकों को हम अधिगम असमर्थी बालक कहते हैं? उन सब की जानकारी हम अधिगम असमर्थी बालक के जो अर्थ है, जो अधिगम असमर्थी बालकों का अर्थ है, उसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से बालक हैं जिनको हम अधिगम असमर्थी बालक कह सकते हैं। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह यही रहेगा, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, अधिगम असमर्थी बालक। अब हम ये जो अधिगम असमर्थी बालक हैं उनके अर्थ को जान लेते हैं। अधिगम असमर्थी शब्द का अर्थ उन दशाओं से है जो मस्तिष्क में चोट लगने, मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होने, किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में अक्षम होने, बोलने में असमर्थ होने, शब्दों को ठीक प्रकार से दिखाई न देने की दशा में पढ़ने में असमर्थ होने, लिखने में अक्षम होने, गणितीय संख्याओं में कठिनाइयां होने आदि से संबंधित है। हम अधिगम असमर्थी बालक ऐसे बालकों को कह सकते हैं जो लिखने में असमर्थ हैं, जो सही प्रकार से शब्दों को नहीं लिख सकते, पढ़ने में असमर्थ हैं। बालक सही प्रकार से पढ़ नहीं सकते, च का छ कहते हैं, द का है कहते हैं। इस प्रकार के बालक जिनको देखने में कठिनाई होती है, गणितीय गणनाएं करने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, समझो को समझ नहीं पाते, जिन बालकों को शब्द सही प्रकार से दिखाई नहीं देते, ऐसे बालकों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको गणितीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह जोड़, घटा, गुणा, भाग, जो सिंपल हमारी कैलकुलेशन है, गणितीय क्रियाएं हैं, वह बालक उन क्रियाओं को भी सही प्रकार से नहीं कर पाते। ऐसे बालकों को जिनमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं हम अधिगम असमर्थी बालक की संज्ञा देते हैं। ऐसे बालकों को हम अधिगम असमर्थी बालक कहते हैं।
ऐसा बालक जो उपयुक्त जो संज्ञाएं हमने दी है, जैसे लिखने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, देखने में कठिनाई, गणितीय प्रक्रिया में कठिनाई, उनमें से अगर किसी एक बालक में कोई भी गुण पाया जाता है, किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं बालक करता है इस तरह से, तो वह सभी असमर्थी, अधिगम असमर्थी बालक कहलाते हैं। हमारी अमेरिका में जो बाधित बालकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, जो बाधित बालक हो जाते हैं किसी प्रकार से, उनकी लर्निंग जो है यानी कि सीखने की जो गति है उसमें बाधा आ जाती है, उनके लिए अमेरिका में एक समिति गठित की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। क्या नाम है? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। कहाँ है ये? यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राष्ट्रीय सलाहकार समिति। अगर कोई पूछने लगे कि बाधित बालकों के लिए जो समिति का गठन किया गया वह कहाँ है, तो वह अमेरिका में है। उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। जो बालक मंद गति से सीखते हैं, अधिगम असमर्थी है, उनके लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का आयोजन किया गया है, गठित की गई है। वह अमेरिका यूएसए के अंदर है। उसके अनुसार उन्होंने अधिगम असमर्थी बालकों के लिए कुछ कहा है। तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की जो ये परिभाषा है ये देखते हैं। अधिगम असमर्थी बालक एक अथवा एक से अधिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में दोष दर्शाते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय सलाहकार समिति है वह कहती है कि जो अधिगम असमर्थी बालक है वह एक या एक से अधिक क्रियाओं में दोष दर्शाते हैं, यानी कि जो वह क्रियाएं करते हैं उनमें या तो एक दोष होगा कि भाई पढ़ाई में कठिनाई हो रही होगी, उनको पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, या फिर उनको दिखने में भी उसका सामना करना पड़ रहा है, उनको कम दिखाई दे रहा है। यह दोष भाषा के लिखने, बोलने अथवा समझने से संबंधित होते हैं। जो दोष होते हैं जिनमें अधिगम असमर्थी बालकों के सामने कठिनाई होती है वह भाषा से संबंधित होते हैं, जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना आदि। दोषों का आधा सुनना, सोचना, संप्रेषण, पढ़ना, लिखना, वर्तनी व्यक्त करना तथा गणित संबंधी अंकों आदि का होता है। जो दोष होते हैं उनके वह बातों को कम सुनना, आधा सुनना, संप्रेषण में कठिनाई का सामना करना, वर्तनी सही प्रकार से न लिखना, भाव व्यक्त करना यानी कि वह अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते, उनसे संबंधित दोष होते हैं। इसमें बालकों की ऐसी अवस्थाएं भी सम्मिलित होती है जो मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क में सुचारू रूप से कार्य न करने जैसी प्रक्रियाएं। अगर किसी बालक के मस्तिष्क में चोट लग जाती है, उनका मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, तो उसके द्वारा भी बालक की जो अधिगम क्षमता है वह धीमी हो जाती है और वह अधिगम असमर्थी बालक हो जाता है, यानी कि अधिगम को सही प्रकार से सीख ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता। इस प्रकार के दोषों को हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया
डिस्कुलेसिया, डिसअफेजिया में रखते हैं। जिन बालकों को गणितीय प्रॉब्लम होती है उन बालकों को डिस्कुलेसिया की बीमारी होती है। डिस्मोर्फिया, वहां जहां भ्रम पैदा हो जाता है बालकों के अंदर, किसी शब्द को देखा कि इसे मैं मुर्गा कहूं या मोर कहूं, तो वहां क्या हो गया, भ्रम पैदा हो गया। हमने दो फोटो बनाए, लिख तो दिया हमने मोर, लेकिन चित्र में हमने एक मोर बनाया और एक मुर्गा बनाया। बालक उस मोर जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ रहा है, बल्कि जो उसके सामने हमने पिक्चर प्रस्तुत की है उनको देखकर उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया। वह यह सोच रहा है कि क्या मोर लिखा हुआ है या मुर्गा लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रकार की जो दोष देखने को मिलते हैं, तो बालकों में ऐसी डिस्मोर्फिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। डिसलेक्सिया है, बोलने में कठिनाई होती है। अब हम देखते हैं अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताएं, कि ये तो हमने जान लिया कि अधिगम असमर्थी बालक हम किन बालकों को कहते हैं, जिन बालकों पे सही प्रकार से बोलना नहीं आता, वह सही प्रकार से लिख नहीं कर सकते, संप्रेषण नहीं कर सकते, वर्तनी अशुद्ध लिखते हैं, जो गणितीय क्रियाएं हैं उनमें त्रुटि करते हैं, सही प्रकार से समझ नहीं पाते। इस प्रकार के दोष जिन बालकों में भी पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक, वह अधिगम असमर्थी बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता। कैलीमेंट महोदय हैं, उन्होंने अधिगम असमर्थता से संबंधित साहित्य का व्यापक अध्ययन किया है। जो अधिगम असमर्थता है उससे संबंधित जो साहित्य है उसका गहन अध्ययन किया है और अपने 99 विशेषताओं की एक सूची प्रस्तुत की है। उन्होंने अधिगम असमर्थी बालकों की 99 प्रकार की अधिगम असमर्थता बताई है, जिसकी एक सूची प्रस्तुत की है। किसने की है ये? हमारे कैलीमेंट महोदय ने अपने एक अध्ययन में जो अधिगम असमर्थता वाले बालक हैं उन पर एक अध्ययन किया और उसमें अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने पाया तो उन्होंने 99 बच्चों कमियों को बताया है और अपनी एक सूची प्रस्तुत की है। हम उन 99 कमियों की तो बात नहीं करेंगे भी, जिनमें कुछ विशेषताएं ऐसी पाई जाती है, यानी कि जिनमें कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, अतिक्रिया। अतिक्रिया का मतलब यही हो गया कि कोई जो अधिगम असमर्थी बालक है वह अपनी सीखने की जो शक्ति है उसमें सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सीखने की गति बहुत धीमी है, वह किसी भी काम को बहुत आराम से धीरे धीरे करते हैं और उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी अगर कोई अध्यापक किसी बालकों को मौखिक रूप से कुछ पढ़ाना चाह रहा है और बालक लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब उसके सुनने में ही त्रुटि है, वर्डों को सही प्रकार से सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो वह किस प्रकार लिखेगा? गलत ही लिखेगा, जिसके कारण वह अपनी कक्षा कक्ष में ही पिछड़ जाएगा। उसके उच्चारण में गलती है, स को च बोलता है, च को मैं बोलता है,
को नानी बोलता है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वह सभी असमर्थी बालकों के गुण दर्शाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक अस्थिरता। जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं उनमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है। वे एक जगह कहीं भी अपना मन स्थिर नहीं कर पाते, टिका नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग इधर उधर चलता रहता है। अभी हमने बोर्ड पर कुछ अगर लिख दिया, किसी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, कोई कैलकुलेशन गणित में जो गणित की क्रियाएं हैं, गणित की क्रियाएं की कैलकुलेशन किया और हमने बालकों से कहा कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। लेकिन जो बालक अधिगम असमर्थी है वह बालक उसको जो क्रियाएं हमने की है सही प्रकार से दिखाई नहीं दे रही है, वह उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, तो वह क्या करेगा, कभी उसका दिमाग बराबर वाले की लेफ्ट साइड वाले की कॉपी साइड जाएगा, कभी उसकी साइड जाएगा, तो उसके जो संवेग है उसको डर लगा रहेगा कि कोई मुझे छेड़ ना दे, तो उस बालक के जो संवेग है वह अस्थिर रहते हैं, एक जगह नहीं टिक पाते, उसका ध्यान हम बोर्ड पर केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे बालकों की समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वह अपना जो संवेगात्मक प्रक्रिया है स्थिर कैसे रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम का प्रभाव, अवधान का प्रभाव, जो बालकों के पढ़ने में अवधान आते हैं उसका भी अधिगम असमर्थी बालकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी कुछ दिखाई ना देना, मस्तिष्क का सही प्रकार से कार्य न करना, यह सब क्या है, अवधान का अभाव है। यानी कि अवधान आते हैं, बीच में रुकावट आती है, जिसके कारण भी बालक असमर्थी हो जाता है। असमर्थी एवं चिंतन में कमी, अधिगम असमर्थी बालकों की जो असमर्थी होती है उसमें कोई भी बात ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती, वह उस पर चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है वह सही प्रकार से कार्य नहीं करता, हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है, ये सही है, वो सही है, ये ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वह सही प्रकार से पढ़ नहीं पाते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की विभिन्न इंद्रियों के पारस्परिक समायोजन में कमी। जो शरीर की इंद्रियां होती है, नाक, कान, आंख, जीवा, हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है शरीर की, उनमें भी आपस में पारस्परिक समायोजन नहीं होता, समझौता नहीं होता। कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, दिमाग ने संकेत दिया कि आप इनको कुछ कहो, बालक ने कुछ की जगह कुछ कह दिया, तो क्या हुआ, जो उनकी जीवा है वह उनके दिमाग की नहीं सुन रही। इस प्रकार से जो शरीर की विभिन्न इंद्रियां हैं उनका पारस्परिक समायोजन भी नहीं होता, उसमें भी कमी होती है। सामने वाला अधिगम असमर्थी बालकों को समझा रहा है कि बेटा 2 और 2 4 होते हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन नहीं, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर का सुचारू रूप से कार्य करने में बाधित होना। बहुत से अधिगम असमर्थी बालक इस प्रकार के भी होते हैं जिनके शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे आंख का कम दिखाई देना, जब कम दिखाई देगा तो वह बोर्ड पे सही प्रकार से नहीं देख पाएगा। हाथों का मुड़ा हुआ होना, सही प्रकार से ऐसे मुड़ेंगे तो सही प्रकार से नहीं लिख पाएंगे, ये भी प्रभाव डालते हैं। कानों को सही प्रकार से ना सुनना, जब एक अध्यापक पूरी कक्षा कक्ष में कोई वाक्य बोलेगा, कोई परिभाषा देगा, किसी का अर्थ समझाएगा, लेकिन जो अधिगम असमर्थी बालक हैं जिनको इस प्रकार के दोष हैं, सुनने के, बोलने के, देखने के, लिखने के, गणितीय प्रक्रियाओं के, तो वह सही प्रकार से नहीं सुन पाता। कुछ
शारीरिक दोषों के कारण भी हो जाते हैं। हमारे शरीर का सही प्रकार से कार्य न करना, जीभ है हमारी, जीभ सही तरीके से नहीं बोल पाना, किसी को जन्मजात तोतलेपन की बीमारी हो जाती है, किसी की बाद में किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है, जीभ का कुछ भाग कट जाता है। इस प्रकार के जो दोष है वह भी अधिगम असमर्थता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। संवेगात्मक प्रतिरोध, संवेगात्मक प्रतिरोध होता है गणितीय अध्ययन, लेखन व अक्षर अथवा शब्द ज्ञान का अभाव। जो असमर्थी बालक होते हैं उनके अंदर गणितीय अध्ययन करने का, लिखने का, पढ़ने का, सुनने का क्या होता है, अभाव होता है। इस प्रकार के बालक सही प्रकार से न तो लिख पाते हैं और न ही पढ़ पाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान, कि हम अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान किस प्रकार करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम असमर्थी जो हमारे बालक है उनकी पहचान करना। अनौपचारिक शब्द पहचानने का परीक्षण, जो अधिगम असमर्थी बालक है उनकी पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जो अनौपचारिक शब्द पहचानने का परीक्षण, यानी कि अनौपचारिक तरीके से बालकों के शब्दों को पहचानने का परीक्षण के द्वारा। संप्रेषण पाठन, बालकों से संप्रेषण यानी कि किसी पाठ को पढ़ाकर देखना, उनसे भी हम उनकी जो अधिगम क्षमता है उसकी पहचान कर सकते हैं। औपचारिक तरीकों से, अनौपचारिक में तो हम बालक को कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से बोलते हुए, खेलते हुए, कार्य करते हुए देख सकते हैं कि इसमें किस किस प्रकार की कमी है। औपचारिक में हम किसी कक्षा कक्ष के अंदर इंडिविजुअल तरीके से उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि इस बालक में कौन कौन सी कमियां हैं। अंकगणितीय परीक्षण हम उस बालक से गणित की कुछ क्रियाएं करवा कर देख सकते हैं। जो अंकगणितीय परीक्षण है उसके द्वारा भी हम ऐसे बच्चों की पहचान कर सकते हैं कि भाई यह बालक गणित के कार्य करने में सक्षम है या नहीं है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। बालक की बुद्धि परीक्षण लेकर जब एक ही कक्षा में हम बहुत से बालकों का बुद्धि परीक्षण लेंगे तो उससे भी हमें ज्ञान हो जाएगा कि किस बालक में सीखने की कितनी काबिलियत है, वह किस गति से सीख सकता है। इस प्रकार से शब्दावली परीक्षण, यानी कि शब्दों को बुलवाकर हम शब्दावली परीक्षण ले सकते हैं कि कुछ बालकों को हमने बोर्ड पर दे दिया ये वर्ड लिखो भाई, या बोर्ड पे हमने कुछ वर्ड लिख दिए, शब्द लिख दिए और 1 बाय 1 करके हमने उनसे पढ़वाए। अब जिस बालक के बोलने में गलतियां होगी तो वह अधिगम असमर्थी बालक की श्रेणी में ही जाएगा। शारीरिक अंगों के विकास का परीक्षण, बालकों के जो शारीरिक अंग है उनके विकास अंग है उनका जो विकास है किस प्रकार से हो रहा है, उन सभी का परीक्षण कराकर, टेस्ट कराकर। सामाजिक परिपक्वता का परीक्षण, उनकी समाज में कैसी उपलब्धि है, कैसे समाज से आते हैं, समाज में किस तरह का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के परीक्षण करके, टेस्ट करके हम जो अधिगम असमर्थी बालक है उन बालकों की पहचान कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अपने कार्य को करने में कठिनाई को अनुभव करता है और कक्षा को का कार्य देर से पूरा करता है। जो अधिगम असमर्थी बालक है वह अपने कार्य को करने में, जो उस बालक को होमवर्क दिया गया हो या स्कूल वर्क दिया गया है उसको करने में कठिनाई महसूस करता है और बराबर वाले से इधर देख लिया उधर देख लिया, इस प्रकार की ऐसी क्रियाएं करता है और वह अपना काम बहुत ही देर से करता है, धीमी गति से करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा समय है, दिन है, महीने हैं, ऋतुएं हैं, उनको
यानी कि बताने में कठिनाई महसूस करता है। हमने पूरी कक्षा में यह बात कही कि आज आप हमें सप्ताह के दिनों के नाम बताइए, लेकिन जो असमर्थी बालक है, जो बालक सही प्रकार से कई कई बार पढ़ाने के बाद भी अपने सप्ताह के दिन बताने में कठिनाई महसूस करता है, तो हम ऐसे बालकों की पहचान कर उन्हें अधिगम असमर्थी बालक ही कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मौखिक निर्देशों को सही याद नहीं रख पाता। जो मौखिक निर्देश दिए हैं कक्षा में, कहा है कि कल बच्चों आपको हमें वायुमंडल के बारे में बताना है, इस तरीके के जो मौखिक निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपना कार्य समय से करो, उन्हें भी भूल जाता है, याद नहीं रख पाता। उनको जब दोहराने के लिए कहा जाता है तो वह सही प्रकार से दोहरा नहीं पाते, तो ऐसे इस प्रकार के बालकों को भी हम अधिगम असमर्थी बालक की श्रेणी में रखते हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में सुस्त और धीमा लगता है। जो अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को जो उत्तर देने होते हैं उनमें बहुत सुस्ती दिखाते हैं, ऐसे ही नारे लगा देते हैं, कभी किसी काम के कभी किसी काम के, और सही प्रकार से नहीं बता पाते। थोड़े से अवधान से ही उनका अवधान भंग हो जाता है, हल्के से डिस्टर्बेंस से ही उनका जो ध्यान है वह भंग हो जाता है, और जो काम कराया जा रहा है वह उस चीज से हट जाते हैं। अगर एक अध्यापक अपनी कक्षा में बालकों को कोई कविता पढ़वा रहे हैं, लेकिन कविता की 2 लाइन पढ़ाई, उसका अर्थ समझाया, उसके बाद हल्का सा कोई अवधान हो गया, कोई आ गया कक्षा में 2 मिनट के लिए वो चले गए, तो हमने दोबारा से उन बालकों से उन शब्दों का अर्थ पूछा, तो जो बालक उन अर्थों को बताने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ऐसे बालक भी अधिगम असमर्थी बालक कहलाते हैं, क्योंकि उस 2 मिनट के किसी और के आने से ही उस बालक की शिक्षा में अधिगम में अवधान पैदा हो जाता है। उपलब्धियों में बहुत अधिक असंगति होती है, देखने में प्रतिभाशाली लगता है लेकिन बहुत कम अंक प्राप्त करता है। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्रतिभाशाली लगते हैं, लेकिन जब उनका परीक्षाएं की जाती है, उपलब्धि परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, तो उनमें उनके बहुत ही कम बालक आते हैं। जो इस प्रकार की है, इसके द्वारा इस प्रकार के द्वारा भी हम अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दाएं और बाएं के बीच अंतर करने में भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। हमने बालकों को कई बार बता दिया कि हमारा जो दायां हाथ होता है वो राइट हैंड होता है, और जो बायां हाथ होता है वो लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन उनके जो बीच का डिफरेंस है, दायां किसे कहते हैं, बायां किसे कहते हैं, उसमें भी वह भ्रमित हो जाते हैं। पढ़ते समय पंक्तियों को छोड़ देते हैं। अगर हम उनको बुक पढ़ने के लिए कहें तो वह क्या करेंगे, इस प्रारंभ से शुरू कर जब वह दूसरी तीसरी लाइन पर आते हैं तो बीच में ही लाइनों को छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। एक ही पंक्ति को दो बार पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षरों को गलत क्रम में रखता है। जो बालक इन्हीं अक्षरों को गलत क्रम में रखता है वह भी अधिगम असमर्थी बालक होते हैं। पाठ को पाठ कहता है, ठह की जगह ठह लगाता है। इस प्रकार के बालकों में जो कमियां पाई जाती है उसके द्वारा भी हम अधिगम असमर्थता की पहचान कर सकते हैं। लेखन में अशुद्धता दिखाता है, अशुद्धियां करता है, गलतियां करता है। जब ध्वनि के आधार पर शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो ध्वनि के अनुभव नहीं लिख पाता है। जब हम कोई चीज बोलते हैं
को ना सुनकर कुछ और सुनता है और गलत लिखता है। अपनी तरफ से अक्षर जोड़ देता है, स्कूल को स्कूल बना देता है। ऐसे बालक जो हमने कहा स्कूल लिखो, लेकिन उसने स्कूल की बजाय स्कूल लिख दिया। हमने तो कहा था कि भाई आप स्कूल लिखो, लेकिन बालक ने क्या कहा, स्कूल कर दिया। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं, हमें कक्षा कक्ष में उनकी पहचान हो जाती है कि इस बालक के अंदर अधिगम असमर्थता की बाधा है। यह अधिगम असमर्थी बालक है, इसकी सीखने की गति कम है। जो बालक लिखते समय हमने कोई बात बोर्ड पर लिखवाई, पूरी लाइन लिखवाई और वह बीच बीच में अक्षर को छोड़ देता है, हमने कहा अवधान लिखो, अवधान लिखो, लेकिन बालक ने क्या किया, धान ही लिख दिया, यानी कि जो अब है यह छोड़ दिया। तो ऐसे बालकों की हम कक्षा कक्ष में पहचान आराम से कर सकते हैं और ऐसे बालकों को हम अधिगम असमर्थी बालक कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने जो अधिगम असमर्थी बालक है उनका अर्थ जाना। हम किन बालकों को अधिगम असमर्थी बालक कह सकते हैं? अधिगम असमर्थी बालकों की हमने कुछ विशेषताएं देखी और अधिगम असमर्थी बालकों की हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं वह सब जाना। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे अधिगम असमर्थी बालक हैं उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ाई करेंगे कि उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, अधिगम असमर्थी बालकों का उपचार यानी कि उनका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं और उनकी शिक्षण पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे।